देखिए, YouTube सबसे बड़ा उस्ताद है और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लोग करते हैं कि सीख के फिर भूल जाते हैं। सीख के वो ये चाहते हैं कि काम भी हम देखें। सिंपल सी बात है कि मेरे पास अगर मेरा क्लाइंट है, मैं अपना क्लाइंट तो किसी को नहीं दूंगा ना, मैंने स्किल देनी है। लेकिन आप स्टार्ट अपने टूटे से मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपके पास मरकज़ एप्लीकेशन है, एक आपके पास ज़रिया एप्लीकेशन है, देयर आर सेवरल होलसेलर्स। तो सबसे पहले वन डायरेक्शन लें कि आपने करना क्या है। उस डायरेक्शन के बाद उसकी बेसिक स्किल आप YouTube से ले लें। वो आपको कहीं से भी 5 से 7 मिनट लगेंगे उस स्किल को लेने में, लेकिन उसको समझें, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग या इंटरनेट से पैसे कमाना, ये वो बातें हैं जो कि आजकल बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं, जिस पे लोग बातें करते हैं। लोग इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन कमाएंगे कैसे, ये एक मुश्किल मरहला लगता है। इसके लिए बड़ी स्किल्स चाहिए होती हैं, सब्र आज़मा काम है। तो आज हम मौजूद हैं वक़ार अज़ीम लोधी साहब के पास। वक़ार साहब बड़े एक वर्सटाइल आदमी हैं जो कि एक गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ 2020 से ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, इंटरनेट से पैसे कमा रहे हैं और साथ में ये दूसरे लोगों को इंटरनेट से पैसे कमाना सिखा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनसे कोई कोर्स किया है, उसके बाद इंटरनेट से पैसे कमाना शुरू हो गए हैं। आज इनसे चंद बातें करते हैं और पूछते हैं कि कैसे आम आदमी जो है वो इंटरनेट से पैसे कमा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अपना एक इंट्रोडक्शन करा दिए हमारे व्यूवर्स के साथ, ताकि आपके साथ फिर बाकी गुफ्तगू शुनीद हो। वालेकुम सलाम उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वक़ार अज़ीम है। बेसिकली मैं शोबा तालीम से मुंसलिक हूँ। आई एम ए टीचर और इसी की बेस के साथ साथ मैं 2020 से फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ और फ्रीलांसिंग के अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग को डाटा एंट्री का काम है और सोशल मीडिया हैंडलिंग के हवाले से हम ये काम कर रहे हैं अपने, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेटअप हमारा चल रहा है। मोमेंट डिजिटल मार्केटिंग के नाम से हमारी एजेंसी है जिसके ज़रिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आम तौर पे तासुर ये है कि बड़ी लंबी चौड़ी स्किल्स चाहिए होगी, एक सब्र आज़मा काम है। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहाँ से क्लाइंट ढूंढेंगे, क्लाइंट आएगा, फिर काम आएगा। इतना ही मुश्किल काम है या आसान काम है आम लोगों को समझाने के लिए? देखिए उस्मान भाई, बात यह है कि काम आसान भी है और मुश्किल भी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत एडवांस किस्म की स्किल सीखने के बाद ही आप इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे कि आप अर्निंग स्टार्ट कर सकें। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप स्टार्ट छोटे से लें और स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्निंग के साथ ही अपना लैपटॉप ख़रीदें, अपनी अर्निंग के साथ ही आप अपना आईफोन ख़रीदें, अपनी अर्निंग के साथ आप आगे बढ़ते जाएँ। स्मार्ट स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनका आप हसूल करके आराम से आगे अपनी अर्निंग लेके जा सकते हैं। तो क्लाइंट का आपको लोकल क्लाइंट्स भी बहुत अवेलेबल हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपके पास बहुत अवेलेबल हैं। एडवांस स्किल्स उस सूरत में ज़रूरी हैं जब आप बहुत अपर लेवल का काम करें। लोकली आप छोटी छोटी स्किल्स, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्मार्ट कैनवा जस्ट सीख सकते हैं। आप सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है, अपनी तस्वीर तो अपलोड करना जानता है ना हर कोई, तो किसी कंपनी की अपलोड करने में कोई हर्ज नहीं है। सिंपल से हैशटैग्स लगा के और उसके ऊपर कंटेंट लिख के तो आप यहाँ से भी काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या समझते, कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके तवस्सुत से अब ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं? इसमें देखें, मैं सिखाया तो मैंने तकरीबन 100 के करीब लोगों को है। उसमें से 50% रेशो है कि जो इस टाइम काम कर रहे हैं। लोग करते हैं कि सीख के फिर भूल जाते हैं। सीख के वो ये चाहते हैं कि काम भी हम देखें। सिंपल सी बात है कि मेरे पास अगर मेरा क्लाइंट है, मैं अपना क्लाइंट तो किसी को नहीं दूंगा ना, मैंने स्किल देनी है। स्किल के बाद वो इंटर्नशिप पे आएँ, इंटर्नशिप करें। हम यही पिछले काफ़ी अरसे से इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे न्यू बॉयज़ हैं, वो इंटर्नशिप करें स्किल के बाद। उसके बाद क्लाइंट की जो है ना, डायरेक्टली वो क्लाइंट के पास जाएं। एटलीस्ट उनके पास इतना कॉन्फिडेंस, इतना पोर्टफोलियो क्रिएट हो चुका हो कि वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके। बुनियादी तौर पे कौन सी स्किल्स हैं जिनको सीख के जो है फ्रीलांसिंग शुरू की जा सकती है? अगर आप सादा अल्फाज में ये बता सकें कि फ्रीलांसिंग की ABCD क्या है, कौन कौन से लवाजमात ज़रूरी है जिसके बाद एक बंदा जो है वो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकता है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मोस्टली ये कंसेप्ट है कि जी हम 1.5-2 लाख वाला लैपटॉप और 1.5 लाख वाला मोबाइल लेंगे तो शायद हम फिर ही इस काबिल होंगे अर्निंग कर सकें। वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग्स के लिए, SEO वगैरह के लिए चीज़ें हैं एडवांस किस्म की। लेकिन आप स्टार्ट अपने एक टूटे से मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपके पास मरकज़ एप्लीकेशन है, एक आपके पास ज़रिया एप्लीकेशन है, देयर आर सेवरल होलसेलर्स जो कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स देते हैं कि इनको सेल करें और हमसे प्रॉफिट लें। वो आपको 100-200 पर प्रोडक्ट प्रॉफिट देते हैं। फिर एक टारगेट होता है 10-12 चीज़ों का, उसके बाद वो प्रॉफिट देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लोकल ई कॉमर्स।
तो लोकल ई कॉमर्स से आप एक स्टार्टअप ले सकते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, ना इंग्लिश बोलनी आती है, ना कुछ करना आता है। व्हाट्सएप स्टेटस लगाना तो आता है ना, उस प्रोडक्ट का स्टेटस लगाएंगे, फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी ट्रैफिक, अपनी आवाम बढ़ाएं, सोशल हों, थोड़ा सा रियल नामों से अपने अकाउंट बनाएं, लोगों का एतबार पैदा करें और अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करें। नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि आप सिंपल कैनवा तो सीखना चाहिए, और ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। देयर आर सेवरल वीडियोस ऑन यूट्यूब कि आपको इजीली जो बड़ा वो आसानी अल्फाज में और आसान तरीक़ों से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ सिखा रहे हैं कैनवा के बाद आप फेसबुक पे आएँ। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप अभी फाइवर पे ना जाएँ, छोटे छोटे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होंगे। 200 वाला ऑर्डर मिल जाएगा, 500 वाला मिल जाएगा, 1000 वाला मिलेगा। आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद कैनवा की डिज़ाइनिंग, सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ ना, ABCD के तौर पे, तो उसको सीख के आप लोगों को काम करके दें। आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, उसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करके दे सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर्स, इन सब के लिए आप काम करके दे सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है इसके साथ वो ये है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब दौर है। चैट GPT हो गया, मिड जर्नी हो गया, परप्लेक्सिटी है, और अब एनी के नाम पे एक आया हुआ, वीडियो के ज़रिए आपको हर चीज़ निकाल के देते। आपको हैशटैग निकालने हैं, आपको कंटेंट निकालना है, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, जो कंटेंट आपको जैसा चाहिए अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग। पोस्ट को किस टाइम आप पोस्ट करेंगे, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, हर चीज़ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कैलकुलेट करके चीज़ें रखी हुई हैं। आपने सिंपल कमांड्स के ज़रिए से उससे पूछना है, वो आपको आंसर करेगी, आपने वो चीज़ें उठा के कॉपी पेस्ट करनी है। इसके लिए बहुत टाइम लगता था, माइंडसेट बनाना पड़ता था, एक्सटेंशंस लगानी पड़ती थी गूगल के साथ, तब जाके ये डाटा कलेक्ट होते थे। अब एक सिंपल कमांड क्वेश्चन की डालने, AI आपको फ़ौरन रिटर्न करेगी और आपका काम आसान हो जाएगा। तो जो आपकी बात से मैं समझ सका हूँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाना आना चाहिए, पोस्ट कैसे लगानी है वो लगानी आनी चाहिए, बुनियादी डिज़ाइन बनाने के लिए आपको कैनवा के थ्रू डिज़ाइन बनाना आना चाहिए, और आपको अपनी SEO या बाकी काम करने के लिए, कंटेंट लिखवाने के लिए आपको AI आनी चाहिए। ये 3-4 बुनियादी चीज़ें अगर आपको आ जाएं तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि शुरू से कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपकी स्किल बढ़ेगी उस तरह आप काम जो है उसको आगे कर सकते हैं। तो आप ज़रा देखने वालों को ये बताइए कि ये जो बुनियादी चीज़ें सीखनी है, इनको सीखने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिससे वो सीख सकते हैं? कोई स्पेसिफिक किसी बंदे को रिकमेंड करेंगे या वो रेंडमली सीखें? क्या हो सकता है उस पर? देखिए, YouTube सबसे बड़ा उस्ताद है और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे इनेबलर्स है, स्किल पांडा है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम कोर्सेज़ पड़े हुए हैं। मेरे पास ड्राइव्स भरी पड़ी हैं कोर्सेज़ की, लेकिन YouTube आई विल रिकमेंड। उमर तज़कीर है, अगर आप SEO या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ही इज़ एन इंडियन बट ही इज़ ब्रिलियंट। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो हम सब के वो एक फेवरेट हैं GFX मेंटोर, उनसे इमरान अली दीना साहब हैं। बेसिक चीज़ें हैं, रेहान अल्लाह वाला साहब हैं, इमरान अली दीना साहब हैं। अब AI के ऊपर भी काफ़ी काम लोग कर रहे हैं, और HBA सर्विसेज आई विल रिकमेंड। ये 4 चैनल्स ऐसे हैं कि इनको अगर आप सीख जाएं, इनको समझ जाएं। लेकिन बात तो ये कि फ्री की चीज़ें लोग ज़रा ना तवज्जो कम देते हैं, इसलिए तो ये हम कोर्सेज़ पेड लोग करवाते हैं ताकि वो लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आ जाता है उसमें, कि ट्रेनिंग्स का बताया जाता है, क्लाइंट की हंट करना बताया जाता है, क्लाइंट के साथ ब्रीफिंग लेना समझाया जाता है, उसके साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन या ब्रीफिंग को समझना ये बेसिक स्किल्स है अर्निंग की। जब तक आप क्लाइंट की ब्रीफिंग नहीं समझेंगे आप उसका काम ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप उसके साथ उनको लेके चलें। आम तौर पे जब हम कोई भी ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में कोई बंदा आता है तो उसके जहन में ये तासुर आता है कि मैंने बस मोबाइल पकड़ना है, 2-4 दिन 5 दिन काम करना है और मुझे पैसे आने शुरू हो जाने हैं। तो ये बेसिकली कितना टाइम, मतलब बुनियादी स्किल सीखने, बिल्कुल राह आदमी है उसको या राह खातून है, उसने एक कोई बुनियादी स्किल सीखनी है, कितना टाइम स्पैन या कितने अरसे बाद को अपनी पहली इनकम की तरफ वो जा सकेगा? अच्छा उस्मान भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको ना चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहली बात है कि उसको बेसिक स्किल आनी चाहिए और उससे पहले उसे डिसाइड करना चाहिए कि उसने करना क्या है। मेरा खुद का एक बहुत बड़ा फेलियर ये रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्किल्स थी, मुझे डिज़ाइनिंग भी आती थी, मुझे डाटा एंट्री भी आती थी, मुझे मार्केटिंग भी आती थी, मैं प्रोग्रामिंग के भी पंगे ले लेता था, मुझे SEO भी आती थी। बट इतना कुछ जब इकट्ठा हो जाएगा ना तो माइंड वैसे स्ट्रेस में आ जाता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। और फिर जब अगर 3-4 इकट्ठे ऑर्डर्स आ गए हैं डिफरेंट कैटेगरी के, तो डेफिनेटली वो भी एक हेक्टिक है मेरे लिए कि उसको अब कंप्लीट करके देना है। तो सबसे पहले वन डायरेक्शन लें कि आपने करना क्या है,
उस डायरेक्शन के बाद उसकी बेसिक स्किल आप यूट्यूब से ले लें, वो आपको कहीं से भी 5 से 7 मिनट लगेंगे उस स्किल को लेने में, लेकिन उसको समझें, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लें। उसके बाद आप किसी भी मेंटोर के पास बैठ के उसकी इंटर्नशिप कर लें, वो आपको काम दे, उससे पैसे ना लें, उससे कहिए मुझे काम दें प्लीज़, मैं आपका काम करके देने के लिए तैयार हूँ। पहली बात कि आपको काम समझना आएगा, कम्युनिकेट करना आएगा। नंबर 3 आपका पोर्टफोलियो जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, वो जितना आपका एक्सपीरियंस होगा आपका हाथ उतना साफ़ होता जाएगा, वो कोई भी काम होगा। ठीक है। अब आप ई-कॉमर्स देखें, अगर आप आज ही किसी भी मरकज़ ऐप पे जाएं, उसको डाउनलोड करें, आप उसका स्टेटस लगाएं, आपकी अगर आज ही कोई सेल हो जाती है, आप तो आज से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता। तो जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे तो आपको होलसेलर भी मिल जाएंगे। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे अगर आप कैनवा सीख जाएँ तो आप आज ही फेसबुक पे ऊपर जाएं, क्लाइंट वहाँ पे पोस्टें लगी होती हैं कि आई नीड कैनवा एक्सपर्ट, आई नीड अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मुझे अपनी फेसबुक की पोस्ट बनवानी है, मुझे ये बनवाना है, आप उनको बना के दें। फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, कैनवा के ऊपर बने बनाए फॉर्मेट्स हैं उनका आप करें, आप उनकी सीवी बना के दे सकते हैं, आप उनके इन्फो ब्रेक्स बना के दे सकते हैं, आप रील्स बना के दे सकते हैं। रील्स का आजकल दौर है, रील्स हर कोई देखता है, बिकती भी हैं, बना के मोटिवेशनल रील्स बहुत चल रही हैं। तो आप उधर आपकी कैनवा के ऊपर रेडीमेड पड़ी हुई हैं, आपने जस्ट उठा के अपना टेक्स्ट इनपुट करना है और आप उसको अपलोड कर दें और लोगों को बना के बेच सकते हैं। तो ये तो जस्ट इन अ वन डे यू कैन स्टार्ट, बट इसको स्टार्ट लेने में हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है। ये डिपेंड अपॉन द पर्सन कि वो उसको कैसे टेकअप करता है और उसको कैसे लेके चलता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कि कुछ स्टार्ट करते हैं, कामयाब नहीं हो सकते, फिर वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं, मंजन फरोश कहते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि ये सब फ्रॉड है, किसी को पैसे नहीं आ रहा है। आप जैसी बहुत सारी ज़िंदा मिसालें हैं जो कि खुद अर्निंग भी कर रहे हैं, लोगों को भी करके दे रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग डीमोटिवेटेड हैं कैसे मोटिवेट हों और कैसे अर्निंग करें? अच्छा उस्मान भाई, इसमें देखें, अब हम 16 साल बच्चे को अपने को स्कूल 16, 17, 18 साल तकरीबन वो पढ़ाई पे लगाता है एमए करने के बाद, तो हम उस ड्यूरेशन में ये तो नहीं ना सोचते कि यार ये अर्निंग स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसकी जॉब क्यों नहीं हो रही। जब उसने मास्टर्स करना है, डिग्री आनी है, फिर ही वो एप्लीकेबल होगा कि वो अप्लाई कर सके। तो सेम हम ये ड्यूरिंग प्रोसेस ये नहीं कंसिडर कर सकते कि यार आज हमने अपने बेटे को लैपटॉप ले दिया है, मोबाइल ले दिया है, तो कल फॉर्च्यूनर हमारे गेट पर खड़ी होगी। नो, इस पर टाइम लगता है, स्किल को समझना पड़ता है, स्किल को अडॉप्ट करना पड़ता है। अपने ऊपर तारी जब तक आप नहीं करेंगे, मैं आपकी वो बात लाजमी यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप जब डिज़ाइन बनाते होते हैं, अगर किसी मेले का डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको मेले में जाना पड़ेगा। आप किसी स्कूल के गेट का डिज़ाइन कर रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं मेंटली तौर पे, तो आप उसको क्रिएट कर पाते हैं। तो जब तक उस स्किल को आप अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे ना, आप उस स्किल को कामयाबी से आगे अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा टाइम दें, अपनी स्किल को पॉलिश करें और उसको इतना पॉलिश कर जाएं कि आप परफेक्ट बन जाएं। जब आप परफेक्ट बन जाएंगे, काम नहीं ख़त्म होगा। ये मेरी तरफ से 100% लिख के रख लें कि काम ख़त्म नहीं होता, आपको काम बस आना चाहिए। ये ऑनलाइन फील्ड है, अगर काम नहीं करके देंगे, क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 1 मिनट के अंदर उसको हज़ारों ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपने उन हज़ारों में से अगर एक बेस्ट बनना है तो आपके पास स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप पैसे की प्रेफरेंस की बजाय काम को प्रेफरेंस देंगे तो पैसा पीछे पीछे आपके दौड़ता चला आएगा। जी, तो जिस तरह वकार साहब ने बताया कि सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो आपकी स्किल है। सबसे पहले आपने स्किलफुल होना है, उसके बाद आपने खुद को मार्केट करना है। आपने स्किलफुल होने के बाद जब खुद को मार्केट कर लिया तो फिर आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं, रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं। आप किसी दूसरे मुल्क में जाके अपनी कंपनी खोल सकते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं, लोग काम कर रहे हैं। अच्छा वकार साहब, एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने बताया कि ये ABCD ऑफ फ्रीलांसिंग जो है, तो क्यों ना यही ABCD ऑफ फ्रीलांसिंग जो है, चूँकि आप एक टीचर भी हैं, तो बच्चों को शुरू से सिखाई जाए, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? हाँ जी उस्मान भाई, इसमें देखें विहाड़ी फ्रीलांसिंग हब के नाम से जो आपकी और मेरी काविशों से हमने दोस्त अहबाब को इकट्ठा किया, उसमें बहुत सारी हमें मिसालें मिली कि जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इन द मिलियंस वो अर्निंग कर रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और आई एम आल्सो अवेलेबल इस प्लेटफॉर्म के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तमाम तर जो सर्विसेज हैं देने के लिए हाजिर हूँ। तो हम इस प्लेटफॉर्म से यकीनन जो हमारे न्यू बच्चे हैं, लेकिन बात वही है कि उनके अंदर थोड़ी सी तड़प हो,
जो प्यास होगी तो वो सीख सकेंगे। अगर वो माँ बाप के या ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे आना चाहेंगे ना कि हम आते हैं जी, हमें कुछ सिखा दें, हमें ऑनलाइन अर्निंग सिखा दें, फ्रीलांसिंग सिखा दें। बेसिकली फ्रीलांसिंग तो मजदूरी है ना, आपने वो करनी है, आपके पास स्किल होगी तो आप वो उसको बेच सकेंगे। तो अपनी मार्केट करें, अपने आप को बेचें, अपनी स्किल को इसी तरह से बेच सकेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये आपके प्लेटफॉर्म पे ऐलान करता हूँ कि मेरी जहाँ भी ज़रूरत होगी, जिस तरह भी होगी, स्टेप बाय स्टेप A to Z हम पूरी गाइडलाइन देने के लिए तैयार हैं बच्चों को। जी, तो जिस तरह वकार साहब ने फरमाया कि हम एक मिशन लेके निकले हैं कि विहाड़ी में फ्रीलांसिंग का एक इनकलाब बर्पा करना है, बच्चों से लेके बड़ों तक इस बात का एहसास दिलाना है कि हम खाम में गरीब हैं। हमारे पास जब सबसे सस्ता इंटरनेट मौजूद है, सबसे सस्ते गैजेट्स मौजूद हैं, मोबाइल सस्ते हैं, लैपटॉप सस्ते हैं, तो क्यों नहीं ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट जो है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो उसमें से आप जॉब उठा के यहाँ पे बैठा हुआ बंदा अमेरिका में जॉब करे, अमेरिका के किसी बंदे का वर्चुअल असिस्टेंट बने, तो बड़ा आसान है। लोग काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज दिखाएंगे जिससे आपका एतमाद बहाल होगा, आपको यकीन आएगा कि वाकई इंटरनेट से अर्निंग हो सकती है। करना क्या है कि बेसिकली वही जो टाइम आप रोज़ स्क्रीन पे दे रहे हैं, उसी को आपने प्रोडक्टिव बनाना है, उसी टाइम को सीखने वाला टाइम बनाना है ताकि कुछ स्किल सीखें। सबसे पहली बुनियादी बात है कि आपने स्किल सीखनी है। दूसरी बात वही है कि आपको ख़ुद को मार्केट करना आना चाहिए। अच्छी मार्केट में जाएंगे, अच्छा सेल हो जाएंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे। तो ऑनलाइन अर्निंग के ख्वाब के साथ, विहाड़ी में ऑनलाइन अर्निंग का इनकलाब को पा करने के वादे के साथ आपसे मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में।